अखंड ज्योति अगस्त 2022। शीर्षक है अध्यात्म और संस्कृति का समन्वित रूप है विश्वविद्यालय। विश्वविद्यालय परिसर से 206। देव संस्कृति विश्वविद्यालय विभिन्न क्षेत्रों में विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास को लेकर प्रतिबद्ध है। विश्वविद्यालय समाज के विभिन्न वर्गों और क्षेत्रों में अपनी विशिष्ट पहचान रखता है। समय समय पर विभिन्न क्षेत्रों के लोग यहाँ की अलौकिक सुंदरता एवं दिव्यता से आकर्षित होकर आते हैं एवं देव संस्कृति विश्वविद्यालय की मूल्य परक शिक्षा से प्रभावित होकर कई संस्थान इससे अनुबंध स्थापित करने को भी तत्पर रहते हैं। यही कारण है कि राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर ही नहीं अपितु अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी कई विश्वविद्यालय इस शिक्षण संस्थान से किसी न किसी रूप में जुड़ने के लिए तैयार हैं। इसी के साथ वैज्ञानिक अध्यात्म जैसे अद्भुत विषयों को लेकर विश्वविद्यालय नए मुकाम को हासिल करता नजर आ रहा है। इसी क्रम में अप्रैल माह की कुछ गतिविधियां यहाँ दर्शाती है कि शिक्षा, विज्ञान, अध्यात्म, संस्कृति और कला जैसे प्रमुख क्षेत्रों में देव संस्कृति विश्वविद्यालय अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाए हुए हैं। यहाँ का अद्भुत वातावरण और अद्वितीय विषय दूसरे विश्वविद्यालयों को भी आकर्षित करते हैं। इसी क्रम में ICFAI विश्वविद्यालय देहरादून के माननीय कुलपति प्रोफेसर RK सिंह जी का आगमन विश्वविद्यालय परिसर में हुआ। विश्वविद्यालय आगमन पर उन्होंने कुलपति जी से भेंट वार्ता की। इस दौरान प्रोफेसर सिंह ने वैज्ञानिक अध्यात्म के क्षेत्र में अनुबंध के लिए प्रस्ताव रखा। विश्वविद्यालय के वैज्ञानिक अध्यात्म विभाग द्वारा चलाए गए एक ऑनलाइन कार्यक्रम के माध्यम से वे विश्वविद्यालय और यहाँ की गतिविधियों से भी परिचित हुए। विश्वविद्यालय की अन्य गतिविधियों में विश्वविद्यालय के सेंटर फॉर बाल्टिक कल्चर एवं स्टडीज, बाल्टिक शिक्षा एवं संस्कृति केंद्र के माध्यम से विनिमय कार्यक्रम के तहत विद्यार्थी एक सत्र के लिए दागवपिल्स यूनिवर्सिटी लाटविया गए हैं। इस दौरान उन्होंने लाटविया के माननीय राष्ट्रपति श्री इगिलस लेविट से मुलाकात की। इस स्वर्णिम अवसर पर विद्यार्थियों ने उनके साथ देव संस्कृति विश्वविद्यालय के वैश्विक सांस्कृतिक और आध्यात्मिक पुनर्जागरण के मूल दर्शन को साझा किया। समय समय पर विभिन्न क्षेत्रों के गणमान्यों का विश्वविद्यालय में आगमन होता रहा है। इसी क्रम में उत्तराखंड राज्य के नवनिर्वाचित कैबिनेट मंत्री शिक्षा एवं स्वास्थ्य डॉक्टर धन सिंह रावत अपने परिवार सहित विश्वविद्यालय पधारे। यहाँ की गतिविधियों को लेकर उन्होंने प्रतिकुलपति जी से संवाद एवं परिचर्चा की। वहीं दूसरी ओर केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी जी ने भी विश्वविद्यालय आगमन पर प्रतिकुलपति जी से भेंट वार्ता की। दोनों ही अतिथियों द्वारा विश्वविद्यालय द्वारा शिक्षा जगत में किए जा रहे अविस्मरणीय योगदान की सराहना की गई। उन्होंने प्रज्ञेश्वर महादेव के दिव्य प्रांगण में जलाभिषेक किया। तत्पश्चात शांति कुंज पहुंचकर अखंड दीप और समाधि स्थल के दर्शन किए। केवल अध्यात्म ही नहीं बल्कि आधुनिक विज्ञान की समझ को विकसित करने के लिए भी विश्वविद्यालय सक्रिय है। हाल ही में सेंटर फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिसर्च CAIR द्वारा देव संस्कृति विश्वविद्यालय ने कंप्यूटर विज्ञान विभाग के छात्रों के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित साइबर सुरक्षा पर विशेष वार्ता का सफलतापूर्वक आयोजन किया। छात्रों को प्रख्यात वक्ता श्री पल्लव मिश्रा, प्रमुख अर्थव्यवस्था और डेटा विज्ञान मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी एसेंट बिजनेस टेक्नोलॉजी इंक, पूर्व कार्यक्रम निदेशक रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO से बातचीत करने और सीखने का सौभाग्य मिला। देव संस्कृति विश्वविद्यालय भारतीय पुरातन संस्कृति से संबंधित कलाओं के पुनर्जागरण में भी विशेष योगदान दे रहा है। विश्वविद्यालय के संगीत विभाग और भारतीय संस्कृति केंद्र सभी विद्यार्थियों में पुरातन कला को जीवित रखने की प्रेरणा से भर देते हैं। इसी क्रम में मशहूर बनारस घराने से पधारे गायक पंडित रितेश मिश्र एवं रजनीश मिश्र जी द्वारा विश्वविद्यालय में शास्त्रीय संगीत पर एक विशेष प्रस्तुति दी गई। इस कार्यक्रम में मिश्रा बंधुओं द्वारा विभिन्न रागों की प्रस्तुति की गई। इसमें भव सागर से पार करो प्रभु, जो राग रंग का भर भर प्याला पिए और पिलावे साधु बोल के गायन ने कार्यक्रम में उपस्थित लोगों को भावनाओं से ओतप्रोत कर दिया। उन्होंने विश्वविद्यालय के प्रतिकुलपति जी से भेंट वार्ता कर विश्वविद्यालय के मूल दर्शन
उद्देश्य एवं भारतीय संस्कृति से संबंधित विषयों पर चर्चा की। देव संस्कृति विश्वविद्यालय से शिक्षा प्राप्त करने वाला विद्यार्थी समाज के लिए समर्पित हो जाता है। यहाँ की शिक्षा हमें बताती है कि राष्ट्र निर्माण के लिए समय देना ही सच्ची सेवा है। यहाँ के छात्र छात्राएं विभिन्न विधाओं में खुद को निपुण करते हुए नजर आते हैं। विभिन्न प्रतियोगिताओं के माध्यम से वे छात्र विश्वविद्यालय को गौरव प्रदान करते हैं। इसी क्रम में जस्टिस डॉक्टर नागेंद्र सिंह मेमोरियल लाइब्रेरी रुड़की द्वारा नारी सशक्तिकरण और भारतीय कानून विषय पर ऑनलाइन निबंध प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता में विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों ने प्रतिभाग किया। इसमें वार्तिका प्रजापति ने तृतीय एवं भाग्यश्री अग्रवाल ने छठा स्थान प्राप्त किया। विश्वविद्यालय के कुलपति जी ने सभी प्रतिभागियों को शुभाशीष प्रदान किया। साथ ही इनोवेटिव आइडिया प्रतियोगिता के विजेताओं और प्रतिभागियों को सम्मानित भी किया। इस दौरान विद्यार्थियों ने अपने स्टार्टअप आइडिया साझा किए। कुलपति जी ने विद्यार्थियों को उनकी सफलता हेतु शुभकामनाएं दी। देव संस्कृति विश्वविद्यालय अपनी अंतर्राष्ट्रीय उपलब्धियों के लिए विख्यात है। इसी क्रम में देव संस्कृति विश्वविद्यालय द्वारा भारत में लिथुएनिया के राजदूत श्री यूलियस प्रेनेविचियस को विशिष्ट पुरस्कार द्वारा सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार उनके द्वारा भारत एवं बाल्टिक देशों के मध्य सामाजिक एवं सांस्कृतिक संबंधों को सुदृढ़ बनाने के लिए दिया गया। इस अवसर पर माननीय डॉक्टर धन सिंह रावत जी कैबिनेट मंत्री उत्तराखंड सरकार मुख्य अतिथि के रूप में पधारे। देव संस्कृति विश्वविद्यालय द्वारा चलाई जा रही अंतर्राष्ट्रीय गतिविधियों की उन्होंने भूरी भूरी प्रशंसा की एवं विश्वविद्यालय को उत्तराखंड के पटल पर एक अभिनव संस्थान के रूप में प्रतिष्ठित बताया। इस अवसर पर देव संस्कृति विश्वविद्यालय के कुलपति एवं समस्त आचार्यगण उपस्थित रहे। विगत दिनों देव संस्कृति विश्वविद्यालय के कुलपति जी द्वारा उत्तराखंड के राजभवन में प्रज्ञेश्वर महादेव शिवलिंग की स्थापना की गई। यह प्राण प्रतिष्ठा उत्तराखंड के राज्यपाल माननीय श्री सिंह जी एवं उनकी पत्नी की उपस्थिति में संपन्न हुई। माननीय राज्यपाल ने इसे उनके जीवन का एक दिव्य एवं गौरवशाली क्षण बताया। शिक्षाप्रद प्रसंग। प्रसिद्ध कवि रविंद्रनाथ टैगोर जी से किसी ने प्रश्न किया, संयम धारण करने से मनुष्य को क्या लाभ होता है? तो उन्होंने उत्तर दिया, संयम से ही मनुष्य का विकास हुआ है। वृक्ष की जड़ें पृथ्वी से जुड़ी हुई हैं, इसीलिए वह ऊंचा होकर फलों से शोभा पाता है। वृक्ष सोचे कि यह जड़ों का बंधन किस लिए, मुझे इन्हें तोड़कर स्वच्छंद ऊपर उठने दो। तो क्या ऐसा होने पर वृक्ष सुसज्जित रह सकेगा? वृक्ष पृथ्वी से जकड़ा हुआ है, इसीलिए ऊंचा उठ सका और फल फूल सका। सितार के तार बंधे होने के कारण ही दिव्य संगीत सुना सकते हैं। यह सब संयम की ही महिमा है। संयम बिना सुसंस्कृति नहीं, विकास नहीं। राधे कृष्ण।